हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब युग। आज से हम लोग हिंदी की सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है समास। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समास। समास समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। संक्षेप में छोटा करना, छोटा करना। समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम है व्यास। समास में दो पद होते हैं। पहला पूर्व पद, इसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। दूसरा उत्तर पद, उत्तर पद, इसको हम लोग द्वितीय पद बोलते हैं। द्वितीय पद। जैसे रसोई के लिए घर, राजा का पुत्र। तो के लिए क्या है? कारक चिन्ह। कारक चिन्ह। रसोई क्या हो गया? पूर्व पद। और घर क्या हो गया? उत्तर पद। इस वाले में का क्या है? कारक चिन्ह है। राजा क्या है? पूर्व पद है। पुत्र क्या है? उत्तर पद है। अब समास को हम लोग सम प्लस आस में तोड़ सकते हैं। सम प्लस आस बराबर समास। सम मतलब क्या होता है? समीप, सम्यक, पास या फिर सभी। आस मतलब भरोसा, बैठ या फिर बैठना। तो इसकी डिफिनीशन क्या बनेगी? किसी वाक्य या वाक्यांश को इस प्रकार संक्षिप्त करना कि उसका अर्थ परिवर्तन ना हो तो समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए घर, तो इसका क्या बनेगा? रसोई घर। राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब हम लोग देखेंगे समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। मुख्य या उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला कौन सा आता है? अव्ययभाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास।
चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुब्रीहि समास। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद। तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। कर्मधारय समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो हमारा पहला प्रकार है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है। ठीक, अव्यय मीन्स आ मतलब ना, व्यय मतलब खर्च, जो ना खर्च हो, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक, अव्ययीभाव समास में क्या होता है? प्रथम या पूर्व पद प्रधान होता है, दोनों पद क्या करते हैं? क्रिया विशेषण का कार्य करते हैं। और दूसरे पद में नदी या उससे जुड़ा कोई शब्द दिया हो तो क्या होगा? अव्ययीभाव समास होगा। प्रथम पद में उपसर्ग लगाओ, जैसे आ, अनु, उप, प्रति, नी, वी, पर, बा आदि। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, जैसे यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, आमरण में आ, प्रतिशत में प्रति, आजीवन में आ, प्रत्युपकार में प्रति, प्रतिमास में प्रति, बाकायदा में बा, बखूबी में बा, दरअसल में दर, अनुरूप में अनु, उपकूल में उप और निर्विवाद में निर। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। आमरण का क्या होगा? मरण तक। प्रतिशत का क्या होगा? प्रत्येक 100। प्रत्येक 100। आजीवन का जीवन भर, जीवन भर। प्रत्युपकार का उपकार के प्रति, उपकार के प्रति। प्रतिमास हर माह। बाकायदा
कायदे के अनुसार, बखूबी, खूबी के बिना, खूबी के बिना, दरअसल, असल में, अनुरूप, रूप के अनुसार, उपकूल, कूल के समीप, कूल मीन्स क्या होता है? किनारा, निर्विवाद, बिना विवाद के, बिना विवाद के। अब हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, इस समास में शब्दों की क्या होती है? पुनरुक्ति होती है। पुनरुक्ति मतलब रिपीटिशन, शब्द बार बार आता है। जैसे हाथों हाथ, घड़ी घड़ी, बार बार, रातों रात, सरासर, पल पल। समास विग्रह क्या होगा? हाथ ही हाथ, घड़ी घड़ी का घड़ी ही घड़ी, बार बार का बार ही बार, रातों रात का रात ही रात, सरासर का सर आसर, पल पल का पल ही पल। हमारा दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। इस समास में द्वितीय पद क्या होता है? प्रधान होता है। इसके 6 भेद होते हैं। इसमें भी 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। तो इसका पहला टाइप है कर्म तत्पुरुष, जिसे हम लोग द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। इस समास में समस्त पदों के बीच कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे गगन चुंबी, इसका विग्रह क्या होगा? गगन को चूमने वाला। चूमने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। अधिकार प्राप्त, अधिकार को प्राप्त करने वाला। प्राप्त करने वाला। पक्षधर, पक्ष को धारण करने वाला। करने वाला। कार्योन्मुख, कार्य को उन्मुख। विकासोन्मुख, विकास को उन्मुख।
ठीक है। तो हमारा अगला प्रकार है करण तत्पुरुष, जिसे हम लोग तृतीय तत्पुरुष बोलते हैं। समस्त पदों के बीच करण कारक की विभक्ति से और के द्वारा का लोप हो जाता है, करण तत्पुरुष कहलाता है। जैसे हस्तलिखित, तो इसका विग्रह क्या होगा? हस्त से लिखित, हस्त मतलब हाथ। प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। रेल यात्रा, रेल के द्वारा यात्रा। रेल के द्वारा यात्रा। युक्त युक्त, युक्त से युक्ति से युक्त। वाग युद्ध, वाग, वाग मतलब वाक, वाक यानी कि वाणी, वाक से युद्ध। तो इसमें क्या आया? से, करण कारक की विभक्ति से के द्वारा से और से। अगला प्रकार है संप्रदान तत्पुरुष, जिसे हम लोग चतुर्थ तत्पुरुष बोलेंगे। समस्त पदों के बीच संप्रदान के कारक की विभक्ति के या के लिए का लोप हो जाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। देवालय, देव के लिए आलय। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र। न्यायालय, न्याय के लिए आलय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। तो इन सब में क्या है? के लिए का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन सा समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला प्रकार है अपादान तत्पुरुष। समस्त पदों के बीच अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से यानी अलगाव का भाव हो का लोप हो जाता है। जैसे धर्म विमुख, धर्म से विमुख। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त। सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। जल रिक्त, जल से रिक्त। तो इसमें विभक्ति चिन्ह कौन सा आया है? तो इसमें से आया है, से। और सब में क्या हो रहा है? अलगाव का भाव आ रहा है। तो ये कौन सा कारक होगा? अपादान तत्पुरुष। तो हमारा अगला प्रकार है संबंध तत्पुरुष।
समस्त पदों के बीच संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे जगन्नाथ, जगन्नाथ जगत के नाथ। रामचरित, राम का चरित्र। नरेश, नरों के ईश। रघुवंश, रघु का वंश। जल राशि, जल की राशि। तो इन सभी में क्या है, जगत के नाथ में के, राम का चरित्र में का, नरों के ईश में के, रघु का वंश में का, जल की राशि में की। ठीक है। तो तत्पुरुष समास का आखिरी प्रकार है अधिकरण तत्पुरुष। समस्त पदों के बीच अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है। जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। मुनियों में श्रेष्ठ। वनवास, वन में वास। देवाश्रित, देवों पर आश्रित। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। देशाटन, देश में आटन। आटन मतलब भ्रमण। में, वन में वास। में, देवों पर आश्रित, पर आया है। लोक में प्रिय, में आया है। देश में आटन, में आया है। तो इसमें कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।